ये क्या बार-बार होता है कि जिसको मोटापा है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, जिसको मोटापा है, शुगर की बीमारी। ये क्या चलता रहता है मोटापा, शुगर, हाई बीपी, ये तिकड़ी बनी होती है। कई बार ये बात करो तो वो चीज़ें निकलती हैं, कई डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं शुगर है तो अब बीपी भी बढ़ सकती है और मोटापा है, तुम्हारा डायबिटीज़ भी होने का बहुत खतरा है। तो बड़ा ये तीनों चीज़ें आपस में गोल-मटोल हैं। तो इनको तिकड़ी समझिए, खतरनाक तिकड़ी है। आज हम इस तिकड़ी पर बात करते हैं। एक्चुअली ये तिकड़ी है क्या और इससे बचें कैसे? नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एमपी चौरसिया, फाउंडर सेंटर फॉर सेकंड ओपिनियन एंड सीनियर फिजिशियन आईपीएससी हॉस्पिटल, द्वारका, दिल्ली। दोस्तों, क्या आपको पता है कि पेट के आसपास जो जमा फैट होता है, वो उससे ना केवल आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने का खतरा है, बल्कि आपको डायबिटीज का भी शिकार बना सकता है। एक्चुअली ये तीनों समस्याएं एक खतरनाक तिकड़ी हैं। अपने आप में तो अलग-अलग समस्याएं हैं ही, तीनों समस्याएं मिलकर एक खतरनाक तिकड़ी बनाती हैं और जिसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहा जाता है। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। दोस्तों, मेटाबॉलिक सिंड्रोम तीन समस्याओं का मेल है: मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड शुगर। ये तीनों अकेले अकेले ही खुद नुकसानदायक हैं, लेकिन जब ये एक साथ हो जाते हैं तो ये दिल की बीमारियों, स्ट्रोक और दूसरी कई गंभीर समस्याओं का खतरा बनते हैं। तो आपस में जो ये जुड़ते हैं, इनको जुड़े होने का एक साइंटिफिक कारण है। एक्चुअली जब शरीर में फैट ज़्यादा जमा हो जाता है, खासकर पेट के आसपास, तो आप समझ लें कि अ, फैटी लिवर है आपको और ऐसे में फैटी लिवर के कंडीशन में इंसुलिन सही तरीके से काम नहीं करता है और शुगर बढ़ने लगती है। एक्चुअली होता ये है कि खाने के बाद जो भी चीज़ें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये जो भी चीज़ें हैं, तो पेट से पहले लीवर की तरफ जाती हैं। लीवर ही आपका पूरा बॉडी का मैनेजर है। तो लीवर के सेल्स में शुगर पे काम करने के लिए इंसुलिन आता है। लेकिन यदि पहले से मोटापा है, तो लीवर के उन्हीं सेल्स में फैट ने जगह ले रखा है, फैट जमा हो जाता है, जिसको हम फैटी लिवर कहते हैं। तो उसमें इंसुलिन के लिए जगह ही नहीं बचता समझिए। तो इंसुलिन यदि प्रोड्यूस होता भी है, तो वो सेल के अंदर नहीं जा पाता। तो इसको कहते हैं इंसुलिन रेसिस्टेंस। इंसुलिन तो बन रहा है, लेकिन काम ही नहीं कर पा रहा। तो शरीर में जब फैट ज़्यादा जमा हो, तो इस तरह से इंसुलिन सही तरीके से काम नहीं कर पाता और ब्लड शुगर बढ़ने लगता है। दूसरा, मोटापा है, तो दिल और धमनी, आर्टरीज पर भी प्रेशर पड़ता है ज़्यादा काम करने का और ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। तो ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हमारी सेहत को धीरे-धीरे खराब करते हैं। अब समझते हैं दोस्तों कि इसका मुख्य कारण क्या है और क्या लक्षण हो सकते हैं। के तो है अनियमित खान-पान, यानी घर से बाहर का खाना, जिसमें पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसे आदि शामिल हैं। तो अ, उस तरह का खान-पान होने से ये दिक्कत होती है। बड़ा एक अच्छा गाना है कि हाय हुक्कू हाय हाय, और इसमें जो अगला शब्द है, उसमें उसके बदले यदि आप पिज़्ज़ा डाल दें, तो बनता है हाय हुक्कू हाय हाय, पिज़्ज़ा मेरे सामने, मेरा दिल लिए जाए जाए। तो ये जो पिज़्ज़ा पर जो आशिक हो गया है लोगों का दिल, हमारे युवाओं का दिल, तो ये अनियमित खान-पान एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा कारण है शारीरिक गतिविधि की कमी। तीसरा, पारिवारिक इतिहास, अगर फैमिली में हिस्ट्री है इन डिजीज़ेज़ का, तो हो सकता है। और चौथा सबसे बड़ा कारण है तनाव। ये चारों मुख्य कारण हैं और इनके जो लक्षण हैं, उसमें आप पाएँगे लगातार थकावट महसूस होना, ज़्यादा प्यास लगना, वज़न कम करने में दिक्कत होना। आप खूब जिम जा रहे हो, फिर भी कम नहीं हो रहा है, और ब्लड प्रेशर नियंत्रण में ना रह पाना। तो ये लक्षण हैं इस मेटाबॉलिक सिंड्रोम के, जो इन तिकड़ी से बनती है। और अब आते हैं कि कैसे रोकें इस खतरनाक तिकड़ी को। तो दोस्तों, इस तिकड़ी से बचने का बहुत ही आसान और प्रैक्टिकल उपाय है और यदि आप चाहें तो ये आसानी से दूर हो सकता है, आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। और सबसे पहला आसान तरीका है बैलेंस्ड डाइट, संतुलित आहार लें। आहार में फाइबर से भरपूर भोजन हो, जैसे फल, सब्जियाँ,
दालें और हेल्दी फैट सैचुरेटेड घी लिया जा सकता है और अच्छे वाले फैट काजू, किशमिश, नट्स इन सब में होते हैं वो लिए जा सकते हैं। और चीनी और प्रोसेस्ड फूड से बचिए, यानी बाहरी भोजन से बचिए। खाने में थाली में अगर 60% से ज़्यादा हिस्सा फल और सब्जियों का हो, सैलेड्स का हो, तो आप इससे मुक्त हो सकते हैं। और दूसरा, आप बाहर के प्रोसेस्ड फूड से बचिए, पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसे आदि पकौड़े-शकौड़े से बचिए। दूसरा है शारीरिक रूप से सक्रिय रहिए। रोज़ाना 30 मिनट ज़रूर चलिए, अगर तेज़ चल सकें, ब्रिस्क वॉकिंग कर सकें, तो बहुत ही अच्छा। या योग करिए या हल्का व्यायाम ज़रूर करिए। तो आधे घंटे के लिए ये होना चाहिए। और तीसरा है, अपना स्वास्थ्य का मॉनिटरिंग करिए, यानी ब्लड प्रेशर 2 महीने, 3 महीने पर एक बार चेक कर लिए। ब्लड शुगर 6 मंथ पर ज़रूर चेक कराइए और पेट की माप लीजिए, वेस्ट सरकमफेरेंस ले लीजिए। यदि आपके वेट से आधे से ज़्यादा है तो खतरनाक है। और आजकल मोबाइल पे अवेलेबल है बीएमआई कैलकुलेटर, तो आप अपनी हाइट और वेट के हिसाब से बीएमआई भी कैलकुलेट करिए। अगर 23 से ऊपर जा रहा है तो आप रिस्क में हैं, तो इसलिए उससे बचिए। तो अपना स्वास्थ्य मॉनिटर करिए। और चौथा है, डॉक्टर से सलाह लीजिए। अगर कोई लक्षण नजर आए, जैसे थकावट महसूस होते रहना, प्यास ज़्यादा लगना, खूब जिम जा रहे हैं फिर भी वजन कम नहीं हो रहा है, तो और तनाव, तो इस तरह का यदि लक्षण है तो अपने डॉक्टर से मिलिए और उनका सुझाव अपनाइए, ज़रूर फायदा होगा। तो दोस्तों याद रखिए, मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज ये एक खतरनाक तिकड़ी है, लेकिन इसको रोकना आपके हाथ में है। और थोड़े-थोड़े बदलाव आपको लंबे समय तक स्वस्थ रख सकते हैं, इन डिजीज़ से बिल्कुल बचा के रख सकते हैं। तो ये वीडियो शेयर करें ताकि और लोग भी अपनी सेहत का ख्याल रख सकें। तो स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, स्टे हेल्दी, स्टे फिट। नमस्कार।